Hello students, how are you? I hope you are good बच्चों. Very good. So today's topic is based on sentences. Let's begin. We all have our strength and weakness. Oftentimes the strongest peoples are those who try to overcome their weakness. Let's be honest. List some of your strengths and weakness in the mirror as shown. So यहाँ पर स्ट्रेंथ्स की बात की गई है और वीकनेस भी होती है हमारे अंदर, सभी के अंदर होती है. वीकनेस भी होती है, हमारी कुछ कमजोरियां होती हैं और कुछ हमारी स्ट्रेंथ भी होती है. आई एम गुड एट टाइम मैनेजमेंट. तो जिस चीज़ में आप मैनेजमेंट करने में या किसी भी काम में प्रोफेशनल प्रॉपर तरीके से कर सकती हो बच्चे, तो वो आपकी स्ट्रेंथ होती है. वो यहाँ पे राइट डाउन करनी है. जो आप नहीं कर सकते, आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट व्हेन समवन इंटरप्ट इन माई वर्क. अगर कोई मेरे वर्क में मुझे इंटरप्ट करता है, परेशान करता है, तो मेरा कॉन्सेंट्रेट नहीं बन सकता. तो इसका मतलब ये क्या है, आपकी वीकनेस है. तो इस तरह से आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को ढूंढकर यहाँ फिलअप में फिल करेंगे. नाउ क्रॉस आउट ऑल द नेगेटिव थॉट ऑफ वीकनेस एंड सी द पॉजिटिव स्टेटमेंट अलाउड टू योरसेल्फ एज यू लुक इन द मिरर. सो वहाँ पर आप क्या करने वाले, मिरर के सामने खड़े होकर अपनी पॉजिटिव, अपनी नेगेटिव, है ना, वीकनेस, स्ट्रेंथ, सबको यहाँ पर स्टेटमेंट के थ्रू बोलेंगे और फिर यहाँ पर राइट डाउन भी करेंगे. A sentence is a group of words given a complete thought or sense. It expresses a statement, question and command or wish. तो सेंटेंस होता क्या है बच्चे? सेंटेंस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट थॉट और सेंस को प्रेजेंट करते हैं थ्रू द स्टेटमेंट, क्वेश्चन और कमांड और विश के थ्रू. A sentence should have the following characteristics. Its words should be arranged in a proper order. If the order of words is not correct, it may not mean anything or it may mean something else than what was intended. For example, he is a boy. ये कैसा सेंटेंस है? assertive बच्चे. ये कैसा सेंटेंस दिया है? assertive. Okay. Then second सेंटेंस है is he a boy? क्वेश्चन ही पूछी गई है, तो then हम इसको बोलेंगे interrogative sentence. एंड लास्ट वन इज अ ही बॉय इज. ये कोई सेंटेंस नहीं बनता, ये किसी तरह का सेंटेंस नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, नहीं ये तो सेंटेंस ही नहीं है, नो सेंटेंस की कैटेगरी में इसको रखेंगे. देन सेकेंड वन इज इट शुड बी मीनिंगफुल. इट्स फैक्ट शुड बी अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ न्यू दिल्ली. In the example, the order of word is all right, but the facts have been reversed. So, it has become nonsense sentence it should have been. So, India is the capital of New Delhi बोला हुआ है. तो क्या है ये? यहाँ पर बताया गया है कि कोई एक सेंटेंस होना चाहिए जिस प्रॉपर तरीके से मीनिंगफुल हो, प्रॉपर तरीके से ऑर्डर में हो और अरेंज्ड हो, ताकि उसका एक सेंस निकल कर आए जो नेक्स्ट पर्सन समझ पाए. New Delhi is the capital of India. Know the verbs. The verb is the most important parts of a sentence. A sentence begins with a capital letter and ends in a full stop, mark of interrogation or mark of exclamation. So यहाँ पर सेंटेंस के बारे में बताया गया है बच्चे. इंपॉर्टेंट क्या है उसके अंदर? कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए, लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए, इंटेरोगेशन मार्क्स होना चाहिए और एक्सक्लामेशन मार्क्स तो बहुत ज़रूरी है. तो देन यहाँ पर पिक योर ब्रेन के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज दी है वो खुद से करेंगे, लगाते हुए यहाँ पर सेंटेंस को कहाँ पर फुल स्टॉप आएगा और रीअरेंज करेंगे अच्छे से, मीनिंगफुल तरीके से. देन सेंटेंसेस टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर हियर? A sentence can perform 4 types of functions. So there are 4 types of sentences. First one is assertive sentence. A sentence that states or declares something is called an assertive sentence. It is called a declarative sentence or statement. For example, she is a fine actor. They will appear on the hilltop. So assertive sentence क्या होता है बच्चे? जिसके अंदर प्रॉपर स्टेटमेंट होती है, कंप्लीट स्टेटमेंट, उसी को हम assertive बोलते हैं. और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हम इसको बोल सकते हैं. एंड assertive सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव भी वो हो सकता है. फर्स्ट अफर्मेटिव का देख लेते हैं बच्चे एग्जाम्पल. अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं? इट अफर्म्स अ स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, दोज वर्ड्स आर इजी टू स्पेल. द नॉटी चिल्ड्रन डैमेज द विंडो पेन्स. नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल, इट नेगेट समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, ये किसी चीज को मना करते हैं. दोज वर्ड्स आर नॉट इजी टू स्पेल. द नॉटी चिल्ड्रन डिड नॉट डैमेज द विंडो पेन्स. इंटेरोगेटिव. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस.
क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इसके अंदर क्या पूछे जाते हैं बच्चे, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. दे आर यूज टू इंक्वायर समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, वेयर यू इन द सेम प्लेन. क्वेश्चंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ आंसर्स दे नीड. फर्स्ट होता है yes या no. टाइप क्वेश्चंस है बच्चे ये. दे कैन बी रिप्लाइड इन yes और no में हम रिप्लाई कर सकते हैं उनको. फॉर एग्जाम्पल, did this table cost 5,000 rupees? Yes, it did. No, it didn't. Will you go to meet my teacher? Yes, I'll. And no, I won't. WH type of questions होते हैं बच्चे. They need some information for an answer. यहाँ पर complete information देनी होती है yes और no के साथ. The questions begin with a question word such as when, where, who, what, how many, which, etc. For example, how much did this table cost you? This table cost me 500 rupees. When will you come to meet my teacher? I shall go to meet your teacher at 10 a.m. तो आपने देखा कंप्लीट यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है. Imperative sentences. Imperative sentences कैसे होते हैं? A sentence that can order or request is called imperative sentence. For example, stand up on the bench. तो यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ कमांड दी गई है प्रॉपर तरीके से. Please bring me a glass of water. Request है. Then don't sit here. Soldiers open fire. Next one is exclamatory sentence. A sentence that can express some strong or sudden feelings is called an exclamatory sentence. यहाँ पर sudden और strong feeling को क्या express करते हैं बच्चे? Exclamatory sentence के अंदर count करते हैं. May you live long. My success be yours. Bravo, you have scored the goal. If I were a millionaire. पिक योर ब्रेन के अंदर एक्सरसाइज है बच्चे, इसको खुद से करना है. नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं? व्हेन वी ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस फ्रॉम असर्टिव टू नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इट्स सेंस अंडरगोज अ चेंज. असर्टिव टू नेगेटिव के अंदर कैसे जाएगा? देन असर्टिव से इंटेरोगेटिव में हम कैसे चेंज कर सकते हैं? देन फर्स्ट देख लेते हैं असर्टिव टू नेगेटिव. In the simplest way, an assertive sentence is changed into negative by inserting no, not, never if there is an auxiliary, or by inserting does not, did not in present and past indefinite tense respectively. Next one is if yes or no type questions, the auxiliary is brought to the head of the sentence. While WH type question जो होते हैं बच्चे, the question word is put at the beginning followed by the auxiliary verb, subject and verb के अकॉर्डिंग. अब एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझेंगे बच्चे. असर्टिव का एग्जाम्पल क्या है? ही इज ऑनेस्ट. नेगेटिव, ही इज नॉट ऑनेस्ट. इंटेरोगेटिव, इज ही ऑनेस्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. आई डू नॉट गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. व्हेन डू आई गो फॉर अ वॉक? नोट के अंदर पढ़ लेते हैं. लेट्स रीड इट. In the above transformation, the meaning of sentence undergoes a change. Now consider the following sentences in which the meaning does not change. This is not the right way to do it. Is this the right way to do it? The situation in Uttarakhand was very bad. The situation in Uttarakhand was not all good. He should take medicine on time. Should he not take medicine on time? I can give you only 50 rupees. I cannot give you more than 50 rupees. एक्सरसाइज है बच्चे, एक्सरसाइज खुद से करेंगे. नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज एंड कंटेनिंग ट्रू. ट्रू को कंटेन करते हुए कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज सीखेंगे. वी कैन ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेज हैविंग ट्रू इन द फॉलोइंग वे. ही इज टू टायर्ड टू वर्क. ही इज सो टायर्ड दैट ही विल नॉट वर्क. The news is too good to be true. The news is so good that it can be true. So देखा एक ही सेंटेंस को हमने दो तरीके से बच्चों किस तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं सिर्फ ट्रू का यूज करते हुए. TOO ट्रू. दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू. अब पिक योर ब्रेन के अंदर बच्चे ये एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज खुद से करनी है. पहले चैप्टर को थोड़ी समझते हुए प्रॉपर तरीके से पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. डू इट योरसेल्फ बच्चों.